हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा बाय आकाश सर। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स पर बात करने वाले हैं। वास्तव में इकोनॉमिक्स में जो जो प्रश्न आप लोगों का अभी तक एग्जाम में पूछा गया है या तो फिर जिन प्रश्नों को हर बार रिपीट किया जाता है उसी प्रश्नों को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को पता है इकोनॉमिक्स का आप लोगों को 2 बुक दिया गया है, ठीक है। और उस 2 बुक में से पहला बुक का मैं अभी बताने वाला हूं कि कौन कौन सा आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा वाला वीडियो में मैं दूसरा वाला बुक का बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रश्न जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे कि यदि बात कर रहे हैं पहला बुक में जो आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है वो है आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसके लिए आप लोगों को हर एक के लिए मैंने 4 ऑप्शन बनाया है। तो आप लोग यदि प्रयास करना चाहते हो, आप लोग कोशिश करना चाहते हो तो आप लोग खुद से टिक कर सकते हो, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, जिस प्रश्न को कहा जा रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक भी थे एडम स्मिथ, ठीक है। यदि बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर जो कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है, तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजनकर्ता कौन थे, तो NSSO, ठीक है। ये NSSO क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए आगे यदि बात करें प्रश्न पर जो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारत में जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकी की यह आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो सबसे पहले तो जन्म दर और मृत्यु दर ये भी किया जाता है, साक्षरता दर और जनसंख्या के आकार और संरचना ये भी। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। आगे यदि बात करें प्रश्न पर, तो जो प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है, तो अर्थशास्त्र में जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के जो है आंकड़े का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे यदि बात करें जो प्रश्न हम लोगों को बहुत बार पूछा गया है वो है एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर क्या कहलाता है। तो एक वर्ग स्पेशली हम लोगों को जैसे कि आप लोग देखिए हो कि 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, इस प्रकार जो दिया जाता है आप लोगों को वर्ग, या तो फिर बोल सकते वर्ग अंतराल, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको वर्ग अंतराल कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यदि प्रश्न पर बात करें तो जो हम लोगों को पूछा जा रहा है ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती है, तो माध्यिका और बहुलक इन दोनों की गणना नहीं की जा सकती है। तो इसका मतलब हो जाएगा माध्य की गणना नहीं की जा सकती है, ठीक है ना, मतलब माध्यिका और बहुलक का गणना की जा सकती है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर जो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या है, तो वाई अक्ष का दूसरा नाम है भुजाक्ष, जिसको भुज भी कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि एक्स अक्ष का पूछा जाए तो एक्स अक्ष को आप लोग कोटि अक्ष बोलोगे, ठीक है। ये वाई अक्ष का भुजाक्ष कहा जाता है या फिर भुज अक्ष कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे यदि बात करें हम लोग तो नेक्स्ट प्रश्न जो कि हम लोगों के एग्जाम में बहुत बार आया है कि त्वरण को और किस नाम से जाना जाता है, तो त्वरण को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पर बात करें हम लोग तो अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि समांतर माध्य सूत्र है, तो समांतर माध्य का सूत्र कौन सा है, तो समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा x बटे n, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर तो जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस अर्थशास्त्र के अनुसार अपकिरण पदों के विचलन का माप है, तो ये बावले का नियम है, ठीक है। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न पर तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। पहला बुक में आप लोगों का इतना ही प्रश्न पूछा जाता है और इतना आप लोग कर लो, गारंटी इससे बाहर तो नहीं जाने वाला है क्योंकि यही सब आता है एग्जाम में। लेकिन फिर भी आप लोग को चाहिए कि सर कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न को भी दिया जाए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, तो मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्रश्न को भी बना दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को शेयर करना है ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।